लेजर में जो हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि हमने अजय का अकाउंट बनाया, कैपिटल का अकाउंट बनाया, परचेजेस का अकाउंट बनाया और सैलरी का अकाउंट बनाया। अकाउंट तो कोई भी बन सकता है, मैंने एग्जांपल ये चार क्यों लिए, इसके पीछे एक पर्पस है, बताऊंगा आपको। हर छोटी छोटी ड्यूरेशन में लेजर अकाउंट्स बनते हैं, पोस्टिंग होती है। जिनके यहाँ ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है वहां पे डेली बन जाते हैं, वीकली भी बन सकते हैं, मंथली भी बन सकते हैं। आप एग्जांपल लेके चलो कि आप लेजर बना रहे हो मंथली, अप्रैल 2020 से आपका साल शुरू हुआ और मार्च 2021 में आपका साल फिनिश होगा। आपने अप्रैल के अकाउंट बना लिए और सब में आपने अकाउंट में क्या करा, सीडी, जो भी बैलेंस बचा तो आपने उसको क्या लिखा, बैलेंस सीडी। अप्रैल वाला कहां चला गया, मई में चला गया। मई में पहले बीडी आया और उसके बाद सीडी, बीडी सीडी, बीडी से शुरू हुआ और सीडी पे एंड हुआ, बीडी से शुरू हुआ सीडी पे एंड हुआ। ये मई से लेके और मैं आपको बोलूंगा फेब तक यही काम चलेगा कि अकाउंट बीडी से शुरू होंगे और सीडी पे एंड होंगे, चाहे अकाउंट कोई से भी हो, कोई सा भी अकाउंट हो, उस टाइम नेचर नहीं देखा जाता। लेकिन जब लास्ट मंथ ऑफ द ईयर आया, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर आया, तो उसकी शुरुआत तो देखो, अजय है पर्सनल अकाउंट, शुरुआत बीडी से होगी और एंड सीडी पे होगा एज यूजुअल। कैपिटल है, शुरुआत बीडी से होगी, एंड सीडी पे होगा एज यूजुअल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, दोज आर नॉट परमानेंट अकाउंट। ये तो परमानेंट अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट जितने भी होते हैं और रियल अकाउंट जितने भी होते हैं, ये सब परमानेंट अकाउंट होते हैं, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं और ये अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्योंकि जितने भी अकाउंट्स हम बनाते हैं तो साल के एंड में, साल के एंड में जो प्रिपेयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये उनमें चले जाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तीन चीजें बनती हैं बेटा। एक तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनती है बैलेंस शीट। ये साल के एंड में बनता है बेटा। तो जितने भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे बैलेंस शीट में जाते हैं, और जितने भी अकाउंट बैलेंस शीट में जाते हैं उन सबका बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी ही होता है। लेजर में उनका कुछ और नहीं होता। उनकी क्लोजिंग ऐसे ही होती है अकाउंट्स में, बीडी सीडी, जैसा मैंने आपको सिखाया अब तक टोटलिंग करके। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आइटम जाती हैं नॉमिनल की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ आइटम जाती है नॉमिनल की, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। वो मैं आपको अभी सिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये 18-19 चैप्टर है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको लेजर पोस्टिंग सिखा रहा हूं। जो परचेज अकाउंट है, शुरुआत तो बीडी से हो गई, लेकिन वो साल के एंड में, जब साल का आखिरी महीना होगा और आखिरी अकाउंट हम उस साल का बना रहे होंगे, तो परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा
उसको फिर सीडी नहीं लिखते। सैलरी अकाउंट शुरुआत तो बीडी से होगी, लेकिन ट्रांसफर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा, उसको बैलेंस सीडी और बीडी नहीं लिखते। अब कौन कौन से अकाउंट ट्रेडिंग में जाएंगे और कौन कौन से अकाउंट पीएल में जाएंगे साल के एंड में, उसकी भी एक भरपूर लिस्ट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर ये चीजें नहीं कराई जाती कि ईयर के एंड में ऐसा होता है कि ये ट्रेडिंग में चले जाएं, ये पीएल में चले जाएं। मोस्टली टीचर्स सीडीबीडी कराते हैं, क्योंकि नॉर्मल अकाउंट्स में सीडीबीडी रहता है। वो बताएंगे नहीं कि ईयर की लास्ट डेट है या लास्ट मंथ है या नहीं है, ठीक है ना, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये सब कराया जाएगा तो इस चीज को मैं दोबारा से इलेबोरेट करूंगा अगर स्कूल में सब चीजें कराई जाएंगी। लेकिन ध्यान करना, ध्यान करना, ध्यान करना, ये सब चीजें ईयर का जब लास्ट लेजर बनता है आखिरी महीने का तभी होती हैं, अदरवाइज नॉर्मल चलता है जो आपने सीखा है अब तक। यस भूमि। सर जो हमने कल ओपनिंग एंट्री करी थी वो तो ये वाली हुई ना, मई टू फेब वाली? हाँ, वो तो मई टू फेब ही सीखा हमने अब तक सारा। ओके सर। वो तो बताएंगे कि ये ईयर का लास्ट मंथ है, मोस्टली बताते नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में ये बता देते हैं कि ये अकाउंट ट्रेडिंग में ट्रांसफर होंगे या पीएल में ट्रांसफर होंगे, लेकिन वो लॉजिक नहीं बताते कि ये ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफर कब होते हैं। तो मैंने आपको लॉजिकल बता दिया। नहीं तो अब तक आप जो लेजर पोस्टिंग करेंगे वो सीडीपीडी से ही करेंगे, आप अभी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जब आपके स्कूल में लेजर अकाउंट खत्म हो जाएगा तो मुझे बताना कि आपके यहाँ ट्रेडिंग पीएल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। पहुंचे हैं तो सर मतलब जो नॉर्मल वाली होती है लेजर पोस्टिंग, उसमें तो ये फर्स्ट वाली चलती है, यही चलती है। फिर जो ये ओपनिंग एंट्री है उसमें ये वाली नीचे नहीं, वाली। ओपनिंग एंट्री में भी ये सब चलेगा, सीडीबीडी चलेगा। ओपनिंग एंट्री से कोई मतलब नहीं है, ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग अलग होती है, अदरवाइज सब यही चलेगा, बीडी सीडी। पिछला जो अकाउंट, अगर किसी भी अकाउंट का पिछले महीने का बैलेंस पड़ा है मेरे पास तो वो सीडी होता है, अगले महीने में उसे ट्रांसफर करूंगा तो वो बीडी होगा। इससे ओपनिंग एंट्री का कोई मतलब नहीं है। ओके सर। हाँ, ओपनिंग एंट्री तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जर्नल एंट्री है जिसकी पोस्टिंग बीडी से होती है, बस, और कुछ नहीं है। उसका इस सबसे कोई मतलब नहीं है, वो तो नॉर्मल बात है कि शुरुआत बीडी से होती है, एंड तो सबका सीडी पे ही होना है। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेशल बात नहीं करते तो एंड सबका सीडी पर ही होगा। ये एंड में ट्रेडिंग या पीएल कब लिखा जाएगा, जब आपको ऐसा कराया जाएगा। मैंने लॉजिक बता दिया, लेकिन जब आपके स्कूल में ऐसी कोई चीज नहीं कराएंगे तो हम क्यों मगज मारेंगे। मैंने बस इंट्रो दे दिया। अब किसी के स्कूल में अगर कोई खास बात कराई जाएगी ऐसी, तो मैं फिर उस स्कूल को स्पेशल लेक्चर दूंगा इस चीज का। अभी इसके एग्जाम्पल की भी नीड नहीं है। इफ यू वांट एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। जैसे ये बनाया कैश अकाउंट, भाई सीडी बीडी, सीडी बीडी यही चलता रहेगा, चाहे कोई सा भी महीना हो, चाहे एंड मंथ। लेकिन जब परचेज अकाउंट बनेगा, सीडी बीडी, ठीक है, सीडी बीडी ये चलेगा अप टू फेब। लेकिन जब मार्च आ गया यानी कि लास्ट मंथ आ गया तो बीडी तो आएगा, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन भी आएंगी, सब काम होगा। लेकिन जब एंड होगा तो वो एंड सीडी पर नहीं होगा, उसको लिखा जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। फिर वो सीडी नहीं होता, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, यानी कि वो अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अगर सीडी लिखूंगा तो बीडी बनेगा, यानी कि अकाउंट कंटिन्यू हो जाता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया
तो ये अकाउंट कंटिन्यू नहीं हुआ, ये अकाउंट यहीं पर क्लोज हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ अकाउंट्स का। ये लिस्ट है मेरे पास, और अभी मुझे लगता नहीं, देयर इज नो यूज टू गिव। जब आपके स्कूल में कराई जाएगी तो मैं आपसे फिर बात करूंगा डिटेल। अच्छा, कुछ लिस्ट मांग रहे हो, लो जी। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से अकाउंट ट्रांसफर होते हैं? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न्स, सेल रिटर्न्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी आपको पता ही नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, ठीक है ना, वो लिस्ट करेंगे बात। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर होता है? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम्स। सेल के अलावा रेवेन्यू की कितनी भी आइटम्स होंगी, अदर रेवेन्यू एंड इनकम्स। बस फिलहाल इतना ही लिख लो, जब स्कूल में कराई जाएगी तो कराएंगे, बस ये एंड है। लो बेटा स्क्रीनशॉट। लेजर जनरली वैसे स्मॉल चैप्टर ही होता है, ज्यादा इसमें कोई खास काम होता नहीं है, बस लेजर एक टेक्निक है। लेजर के बाद एक छोटा चैप्टर वो स्टार्ट होता है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो मेरे साथ साथ। ट्रायल बैलेंस इज ए statement which is prepared to check arithmetical accuracy of journal and ledger। ट्रायल बैलेंस से पहले हम लोगों ने जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया। अब उन दोनों में कोई क्लैरिकल एरर तो नहीं हुई, उनमें कोई प्लस माइनस की या कोई लेफ्ट आउट की मिस्टेक तो नहीं हुई। उन मिस्टेक्स को चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। बड़ा इजी फॉर्मेट है, टेंशन लो। लेट मी सी कि मेरे पास फॉर्मेट है या नहीं।
ये फॉर्मेट है बेटा। ये थोड़ा इसमें कुछ मिस्टेक्स मिलेंगी, कोई बात नहीं। पहले मैं फॉर्मेट वहां बना देता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। लास्ट में दो अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। नेम ऑफ द अकाउंट यानी कि पर्टिकुलर का कॉलम है ये। ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज एड, और ईयर की लास्ट डेट यहां पर आ जाती है LF, और अमाउंट डेबिट वाली, अमाउंट क्रेडिट वाली। ठीक है, ये फॉर्मेट है बेटा। जितने भी लेजर में आप अकाउंट्स बनाएंगे उन सब अकाउंट्स का यहाँ पे नाम लिखेंगे, लाइक कैपिटल, कैश, फर्नीचर वगैरह 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 जितने भी आपने बनाए, और उन सब की अमाउंट उनके नेचर के हिसाब से या तो डेबिट में या क्रेडिट में आएगी। ये फॉर्मेट बना लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें हमेशा डेबिट होंगी और कौन कौन सी चीजें हमेशा क्रेडिट होंगी। वो रूल इसके नीचे लिखना है आपको। फॉर्मेट बना लो फटाफट से। जो बच्चे कॉपी पेन लेके तैयार बैठते हैं और सारा काम हाथों हाथ लिखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अलग ही होती है बेटा। यस गुंजन। सर पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है? अकाउंट्स का नाम, जितने आपने अकाउंट बनाए उनका नाम, जैसे कैपिटल, कैश, फर्नीचर, बस। कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बस। लेजर वाले? हाँ, जितने भी लेजर में आपने अकाउंट बनाए सबके नाम आएंगे। ओके। ओके। इसमें कोई टू या बाई का कोई चक्कर नहीं है, सीधा सीधा नाम लिखना है और अकाउंट डालना है और बस अमाउंट लिखनी है। अब आपको ये लिखना है कि ये अकाउंट्स हमेशा डेबिट ही होते हैं। फॉलोइंग अकाउंट्स आर डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस। ये अकाउंट्स हमेशा डेबिट होंगे बेटा। जल्दी से आप नोट कर लो, आलसी हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और नीचे लिखा है फॉलोइंग अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। ये अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है बेटा।
90% बच्चे आलसी हैं। अब एक एक करके समझ लेते हैं। जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, ऑल एसेट्स लाइक मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट राइट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, क्लोथिंग स्टॉक, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, लोन टू का मतलब है अगर आपने लोन किसी को दिया है, और उसके अलावा एग्जांपल और भी आएंगे इसमें। डेटर्स हमने इंक्लूड नहीं किया, वो भी इंक्लूड कर लो बेटा। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप लिख लो, फिर हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बिल जिनकी पेमेंट हमें मिलनी है, वो भी आपकी एसेट है। और सारी एसेट डेबिट होती है बेटा, और सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी डेबिट होते हैं। सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, बैंक। बैंक क्यों आया? ये बैंक हटा देंगे ना, बैंक नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। स्टेशनरी, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, ये सब चीजें हमारे नुकसान है बेटा। उसके अलावा क्या क्या डेबिट होता है, अलग से आइटम के नाम लिखिए। परचेजेस डेबिट होती है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होता है। इस तरह की सब चीजें डेबिट होती हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ताकि मैक्सिमम चीजें आपकी रूल्स में कवर हो जाए। स्टिल क्वेश्चन करने के बाद कुछ नई चीजें तो मिलती ही मिलती है। अब हम स्टडी करेंगे कि क्रेडिट क्या क्या होता है। जितनी भी लायबिलिटीज है वो सब क्रेडिट होती है, जितने भी इनकम्स और गेन्स हैं ये सब क्रेडिट होते हैं। कैपिटल, सेल्स और परचेज रिटर्न ये सब क्रेडिट होते हैं। अच्छे से इनको पढ़ लो, और किसी आइटम का मीनिंग या ट्रीटमेंट समझना है तो हैंड रेज कर लो। अब लो स्क्रीनशॉट जो लेना है। हाँ, लायबिलिटीज में हमने एक दो चीज इंक्लूड नहीं की, नहीं कर ली। क्रेडिटर्स और बीपी आ गया, ठीक है। और लोन फ्रॉम का मतलब है लोन हमने लिया है। तो अब ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम बुकिश क्वेश्चन करेंगे बेटा। बुक से क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको फोटो भेजता हूँ, उसका ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाएंगे। लेकिन पहले जान लो कि ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन दो तरह के आएंगे। एक तो आएगा कि जर्नल बनाओ जी, लेजर बनाओ जी, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओ। और एक होता है डायरेक्टली फ्रॉम लेजर अकाउंट बैलेंसेस। लेजर अकाउंट के बैलेंसेस आपको गिवन है, सीधा बने। तो पहले मैं आपको यही वाला कराऊंगा, ताकि स्टार्टिंग थोड़ी इजी हो सके। इट्स अ स्मॉल चैप्टर, हार्डली 1 और 2 डे चैप्टर है, और आपकी स्पेशल फरमाइश पे उसको हम 3 दिन खींच लेंगे। अभी तक हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था जर्नल के हिसाब से। लेजर आपको करना है चैप्टर नंबर 12। था लेजर। लेजर हमने बाहर के बाहर कर लिया, बाद में बात करेंगे बुक से क्या करना है। ट्रायल बैलेंस पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 12, एससी शर्मा।
और इसमें सीधा हम क्वेश्चन खोलेंगे, इलस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन। एक मिनट वेट करो बेटा। यस, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अभी एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से वैसे देता हूं आपको, उसे छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको मशीन गिवन है 10,000 रुपीज की, कैपिटल गिवन है, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 2 लाख रुपीज की, परचेज 5,000, परचेज रिटर्न 400, सेल्स 8,000, सेल्स रिटर्न 700, creditors 2,800, debtors 2,400. Put these items in trial balance in proper side. ट्रायल बैलेंस के अंदर इनको प्रॉपर साइड में दिखाना है, ठीक है। रेंट रिसीव, एक दो आइटम बढ़ा लो। रेंट रिसीव्ड 800, सैलरी 1100, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब एक एक करके पहले सब चीजों के नाम लिख लेते हैं बेटा। मशीन, कैपिटल, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्रेडिटर, डेटर, रेंट रिसीव, सैलरी। क्रेडिटर्स, डेटर, रेंट रिसीव्ड, सैलरी। टोटलिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ इनको डेबिट कैट में सही जगह लिखना है, ठीक है ना। अब मशीन, मशीन आपकी एसेट है और मैंने आपको जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग जितनी भी एसेट है और परचेज है और सेल्स रिटर्न है, डेटर्स भी हमारी एसेट होता है, और जितने भी खर्चे हैं लाइक सैलरी, ये सब डेबिट होते हैं। तो इनकी अमाउंट डेबिट पे लिखी जाएगी। अमाउंट आप देख लेना, जितने भी है वही लिखेंगे। और कैपिटल, परचेज रिटर्न, सेल्स, जितनी भी लायबिलिटी है और जितने भी इनकम्स हैं, ये सब होती है क्रेडिट। ये सब क्रेडिट होंगे। मैंने बोला था कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम्स, तो साथ से परचेज रिटर्न, सेल्स,
क्रेडिटर्स और रेंट रिसीव, ये सब क्रेडिट होंगे। टोटलिंग आपको अभी नहीं करनी है क्योंकि मैंने ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं बोला, मैंने बोला था इन आइटम्स को ट्रायल बैलेंस में शो करो। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अभी इतना ही काम करते हैं। मैं आपको कुछ काम देता हूं बुक से जो आपको ट्राई करना है इलस्ट्रेशंस में। ट्रायल बैलेंस की इलस्ट्रेशंस जो प्रॉब्लम होगी मैं कर ले लूंगा। इलस्ट्रेशन 2, 3 एंड 4, चैप्टर 12, इलस्ट्रेशन 2, 3 एंड 4, ये आपका काम है बेटा। सब बच्चे कर लेंगे इसको, नोट कर लो। किसी को कुछ पूछना है कहना है तो अभी हैंड रेस कर दो बेटा, अदरवाइज बाय।